पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो दिल्ली की कुर्सी का जो सियासत का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली जाता है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इन हालातों में 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का वो नज़दीक माना जा रहा है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उस हालात में स्वदेव भारतीय समाज पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 4 बंटल में बांट के पूरे उत्तर प्रदेश का संगठन 25 करोड़ जनता के बीच में जाके विचारधारा वो बता रही है। इस प्रदेश में सामान्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा लागू करा के हर जाति के बेटा और बेटी को अधिकार दिलाया। सर, कितने सीटों पर आपकी पार्टी लड़ सकती है उत्तर प्रदेश में? भारतीय समाज पार्टी 80 सीट पर लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। 25 करोड़ जनता के बीच में अपनी बात को बता के इस प्रदेश में यदि देश की सरकार पूंजीपतियों का कर्जा जो मिल फैक्ट्री कल कारखाना चलाने के लिए, चाहे धीरी भाई अंबानी हो, अडानी हो, उन्होंने कर्जा लिया देश के बैंकों से। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकती है। तो भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर इस प्रदेश में उस गरीब, पिछड़े, शोषित, दलित को जाके समझा रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में बिजली बिल, जो आज बिजली बिल समस्या बनी हुई है पूरे प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ्री कनेक्शन देके, और जब गरीब समझ लिया कि फ्री कनेक्शन मिल गया तो हमें बिजली बिल नहीं देना है, अब 4 साल 5 साल के अंतराल में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 बिजली का बिल बताया गया। आज उससे बिजली का बिल वसूलने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी उनके कनेक्शन काट रहे हैं, उन पर आरसियां भेज रहे हैं, उन पर मुकदमे लिख रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी के नेता कहते हैं कि देश के करोड़ोंपति का कर्जा जो बैंक से लिया मिल फैक्ट्री कल कारखाना लगाने के लिए, उनको बैंक डिफाल्टर करके यदि देश की सरकार उनका कर्जा माफ कर सकती है तो उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ कराने के लिए भारतीय समाज पार्टी 25 करोड़ जनता में जाके अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। और आने वाले 2024 में इसी के माध्यम से हम दिल्ली की सरकार में शामिल होंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सदन के कार्रवाई के दौरान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अखिलेश यादव ने पहचानने से इनकार कर दिया और पहले बोला कि पहले देख तो लो कि आप किस पार्टी के नेता हैं। जिस नेता ने 25 सीट से 45 सीट से 125 पे पहुंचा दिया, वो नेता अगर पहचानने से इनकार कर रहा है तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर गलती से भी योगी सरकार में अगर आपकी पार्टी शामिल हो जाती है तो योगी जी भी बाद में पहचानेंगे? जहाँ तक रही अखिलेश यादव की बात या भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी की बात, यदि इनको हमको पहचानना होता तो भारतीय समाज पार्टी नहीं होती। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने 27 अक्टूबर 2002 को भारतीय समाज पार्टी बना के एक अलग पहचान दिया, पीला झंडा, छड़ी निशान, और प्रदेश के 25 करोड़ जनता के बीच में, चाहे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, चाहे किसी भी जाति का गरीब हो, उसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं। इनके बेटा और बेटी को फ्री, अनिवार्य मुफ्त शिक्षा, दवाई देने की व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बसपा सपा की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, आज 75 साल से देश आजाद है। लेकिन गरीबों का वोट लेने के लिए ये लोग मुर्गा, दारू, शराब बांट के, कपड़ा साड़ी बांट के, पैसा बांट के वोट तो ले लेते हैं। जब 4 महीना, 4 बरस, 11 महीना ये सरकार में बैठ के मलाई खाते हैं, जब 1 महीना चुनाव रह जाता है तो ये मुर्गा, दारू और बड़े बड़े बाजा लेके आ जाते हैं इनके वोट के लूटने के लिए। आज ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी 25 करोड़ आबादी को गांव-गांव घूम के बाजा बजा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी, आए बसपा सपा के लोगों, कांग्रेस के लोगों, अब सावधान हो जाओ। भारतीय समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बना के ओम प्रकाश राजभर चलाने के लिए गरीबों को तैयार कर रहे हैं कि जगो, जब से आप जगोगे तभी सवेरा है। अपने बेटा और बेटी को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए, बिजली का बिल फ्री कराने के लिए, बिजली का बिल माफ कराने के लिए आज ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, राजभर जी की बड़ी चर्चा है
और तालमेल भी धीरे धीरे अब दिखाई देना शुरू हो गया भाजपा के साथ में। जोगी जी नाम भी ले रहा है। तो उत्तर प्रदेश के सारे पत्रकारों पर से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सर किधरे जाना है आप लोग? हमने तो 25 करोड़ जनता में जाएंगे, हमने क्यों और नहीं जाएंगे। हमने 25 करोड़ जनता से समझौता किया है और उन्हीं के बीच में जाके भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा, चाहे वो आज आपके वृद्धा विधवा पेंशन जो देके, विकलांग पेंशन देके, शादी अनुदान देके, चाहे वो आपके फ्री कनेक्शन के नाम पर, फ्री राशन के नाम पर वोट लेने का काम ही पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकार कर रही है। भारतीय समाज पार्टी वाली ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं इस देश में जिसका वोट देने वाला, वोट लेने वाला, वोट की सुरक्षा करने वाला और वोट की गिनती करने वाले को टीए भत्ता और तनख्वाह मिलती है, तो भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा है कि इस देश में आज दुनिया के 25 देशों में यह लागू है कि यदि वोट पाने वाला, वोट की सुरक्षा करने वाला को टीए भत्ता और तनख्वाह मिलती है, तो भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि वोट देने वाले को भी 10,000 रुपया मतदाता पेंशन मिलनी चाहिए। इसकी आवाज गांव तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सारे लोग पीछे से बाहर होते जा रहे हैं। ये बात जब गांव में जनता सुन रही है तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। धन्यवाद सर।